या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी भक्तों को नवरात्रि के तीसरे दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, हर दिशा में भय, हर मन में असहायता। तब एक शक्ति प्रकट होती है जो हमें केवल बचाती ही नहीं है बल्कि हमें डर से मुक्त भी कर देती है। वह शक्ति है मां चंद्रघंटा। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक पवित्र राज्य में राजा हिमवान और रानी मैना निवास करते थे। उनकी पुत्री पार्वती केवल एक राजकुमारी ही नहीं थी, वो स्वयं शक्ति का रूप थी। लेकिन उस समय वह एक सरल, कोमल और शांत स्वभाव की कन्या के रूप में थी। पार्वती का मन बहुत गहरा था। वह अक्सर एकांत में बैठती और भगवान शिव का ध्यान करती। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, समर्पण। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब उनका विवाह भगवान शिव से निश्चित हुआ। पूरा महल खुशियों से भर गया। रानी मैना अपनी पुत्री को सजाने में लगी थी। राजा हिमवान अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। चारों ओर आनंद ही आनंद था। लेकिन जैसे ही भगवान शिव की बारात आई, वातावरण बदल गया। भूत प्रेत, अजीब गण, डरावने स्वर और उनके बीच भस्म से लिपटे, सर्पों से घिरे भगवान शिव। ये दृश्य इतना विचित्र था कि किसी ने भी ऐसा कभी नहीं देखा था। रानी मैना ये दृश्य देखकर भयभीत हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, क्या मेरी कोमल पुत्री इस भयानक रूप के साथ जीवन बिता पाएगी? पार्वती ने ये सब देखा। उन्होंने अपनी माँ की आंखों में डर देखा और उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने महसूस किया, आज मेरी खुशी मेरे माता पिता के भय का कारण बन गई है। उसी क्षण पार्वती ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को पुकारा। धीरे धीरे उनके भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। हवा बदलने लगी, वातावरण में ऊर्जा भरने लगी और फिर पार्वती का स्वरूप बदल गया। अब वह केवल एक कन्या नहीं थी, वह बन चुकी थी मां चंद्रघंटा। मां का ये रूप अत्यंत अद्भुत था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र था जो घंटे के समान दिखाई देता था और उसकी ध्वनि मानो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। उनकी 10 भुजाएं थी, हर हाथ में दिव्य अस्त्र। उनका वाहन था एक गर्जन करता हुआ शेर। उनका स्वरूप न केवल भव्य था बल्कि अत्यंत शांत भी था। उनके चेहरे पर करुणा थी और आंखों में शक्ति। उनके प्रकट होते ही महल का सारा भय मानो कहीं विलीन हो गया। रानी मैना के चेहरे पर शांति लौट आई। मां चंद्रघंटा ने भगवान शिव की ओर देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, हे प्रभु, कृपया अपने इस रूप को त्याग दे ताकि ये पवित्र बंधन भय नहीं बल्कि प्रेम का प्रतीक बने। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने अपना सौम्य रूप धारण कर लिया। अब वातावरण पूर्णतः बदल चुका था। शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ये केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, ये शक्ति और शिव का संगम था। समय बीतता गया लेकिन संसार में शांति अधिक समय तक नहीं रह सकती। असुरों ने फिर से अत्याचार शुरू कर दिया। निर्दोष लोग भय से जीने लगे। देवता निराश होकर बोले, हे माँ, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। माँ चंद्रघंटा ने ये पुकार सुनी और अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। उनकी चाल में धैर्य था और आंखों में संकल्प। असुरों ने आक्रमण किया लेकिन माँ चंद्रघंटा अडिग रही। उनका हर प्रहार केवल शक्ति ही नहीं, धर्म की रक्षा का प्रतीक था। तभी उनके मस्तक का अर्धचंद्र घंटे की तरह बजने लगा। उस ध्वनि ने असुरों के मन को विचलित कर दिया और उनके भीतर का अहंकार टूटने लगा। अंततः माँ चंद्रघंटा ने सभी असुरों का अंत कर दिया और संसार में फिर से शांति स्थापित हुई। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, वह हमारे भीतर भी होती है। बस हमें उसे पहचानना होता है। हे माँ चंद्रघंटा, हमें भी अपने भीतर की शक्ति पहचानने की बुद्धि दे। जब हम डरें तो हमें साहस दे, जब हम टूटे तो हमें संभाल ले और हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। जब भी जीवन में अंधकार छाए तो माँ चंद्रघंटा को याद कीजिए, क्योंकि वो केवल देवी नहीं, हमारे हर डर का अंत है। जय माता दी। अगर आप भी माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में लिखें जय माता दी। तो भक्तों, ये थी नवरात्रि के तीसरे दिन पर सुनी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की कथा। आशा करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।